अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के जे कि दरभंगा के लहरियासराय प्रेक्षागृह में आयोजित भेल 2 दिवसीय कार्य समिति के बैठक में कई प्रस्ताव पास कैल जायत। आई पहिल दिन में किछ प्रस्ताव पास कैल गेल जेकरा बारे में विस्तार से जानकारी देल गेल। दरभंगा के लहरियासराय प्रेक्षागृह में आई भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के बैठक आयोजित भेल। आई बैठक में आयल तमाम कार्य समिति सदस्य के भव्य स्वागत कैल गेल। उसके बाद मंचासीन पदाधिकारी सबके विधिवत पाग चादर और बुके दऽ कऽ सम्मानित कैल गेल। आई सम्मान समारोह के बाद जिलाध्यक्ष जीवत सहनी द्वारा आगत अतिथि के स्वागत कैल गेल और के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आई कार्य समिति के बैठक के संबोधित केलन। मुख्यमंत्री ने बोला है कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म और राम मंदिर जो है वो भी जो है राष्ट्रीय मंदिर है। क्या कहेंगे आप इस विषय में, कितने समर्थन है? भारत में रहने वाले सभी निवासियों के पूर्वज एक ही थे और भारत में सभी धर्मों का महत्व है, सभी धर्मों की अपनी एक प्रतिष्ठा है। पर सनातन धर्म का जो भारत ही पूरे दुनिया में संदेश दिया, अयोध्या के मंदिर की वही महत्व है जो ईसाइयों के लिए वेटिकन का है, जो मुसलमानों के लिए मक्का मदीना का है। हर धर्म का मुख्य केंद्र जो है वो तो किसी एक स्थान में रहता है। जिस तरह से ईसाइयों का वेटिकन है, मुसलमानों का मक्का मदीना है, वैसे ही वो अयोध्या का काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, सभी सनातन धर्म के प्रति हैं। लेकिन जब सवाल कांग्रेस उठा रही है कि अगर सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो बाकी धर्मों का क्या होगा? सभी धर्मों को प्रेम से रहना ही सभी का उद्देश्य है और यह जानबूझकर इस तरह के विवाद पैदा किया जाता है। हर धर्म का कोई एक धार्मिक केंद्र होता है। अयोध्या हिंदुओं का धार्मिक केंद्र है, इसमें क्या बहस हो सकती है? मक्का मदीना मुसलमानों का धार्मिक केंद्र है, वेटिकन ईसाइयों का धार्मिक केंद्र है। जिस भी राष्ट्र में स्थित है, यहाँ से भी सारे लोग मक्का मदीना जाते हैं, वैसे ही पूरे विश्व के सभी हिंदू अयोध्या आते हैं। इसमें विवाद का क्या है? राष्ट्रीय धर्म से विवाद इसमें गुंजाइश, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। भारत में सभी धर्मों का लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें क्या विवाद हो सकता है कि सनातन धर्म का केंद्र अयोध्या है। लेकिन जो बैनर पोस्टर लगे हैं उसमें लालू राबड़ी और कांग्रेस का है, क्या कहेंगे इस विषय पे? ये देखिए, लालू राबड़ी सरकार के समय बिहार की जो दुरावस्था थी और उस समय के जो घोटाले थे और बिहार को किस प्रकार से उन्होंने दोहन किया था, ये सारी चीज़ों का चित्रण है, जिससे कि अभी की पीढ़ी वो देखे कि बिहार किस गर्त में था और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस गर्त से कैसे बिहार को निकाला। कांग्रेस पर भी कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस तो आरोपों का एक बंच रहा है। कांग्रेस पर आरोप कोई आज से है? आज़ादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आरोपों का ही एक गिरोह रहा है। सभागार में आकर अपना स्थान ले लें। सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से आग्रह। अब मैं मंच पे बैठे हमारे बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में संगठन आगे बढ़ी है, सभी नेतागण, अभिभावकगण, सभी लोग से आग्रह है कि ऊर्जावान तालियों से उनका स्वागत करें। इस तालियों की खनक पूरे बिहार में गूंजे, ऐसी तालियों में ऊर्जा होनी चाहिए।
अपना संबोधन में संजय जायसवाल की सब कहलन इस बारे में विस्तार से जानकारी दिलन पटना से विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव चौरसिया। अभी अपना प्रदेश कार्य समिति प्रारंभ हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उद्बोधन के दृष्टिकोण से जो रेखा उन्होंने खींचने का काम किया और बताने का काम किया कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है 1990 के दशक के जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट डकैती हत्याएं का दौर चला है। एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहाँ भी हैं अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिहार की स्थितियाँ हालत बद से बदतर हो गई है, 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का उन 5 बिंदुओं पे जो रुख है, शराबबंदी पे जो स्पष्टता है कि हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है, पर इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ और क्रमशः जिन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर कृषि लाभ मिलने का काम हुआ है, उसमें भी माननीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री के बाद ही मिलने का काम हुआ है। यानी कि जब जब हम लोग थे तब होने का काम हुआ है, पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी आरजेडी के शासक जो रहे हैं उनके समय भी कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना के विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए, उस पर से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है, पर कहीं न कहीं मन में इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर है, जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन उस नाते माननीय एनके सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन इन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमिश्नर के थे देने का काम उन लोगों ने नहीं किया था। इसके अलावा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा भी प्रेस वार्ता के संबोधित करते कहलन जे दरभंगा में विकास कार्य जो अवरुद्ध है चुके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो एयरपोर्ट के विस्तार के मामला हुआ या फिर एम्स के निर्माण के मसला, दोनों मसला में राज्य सरकार जमीन दे में आनाकानी कर रहा है, जाहि कारण विकास कार्य ठप है। इससे क्या कुछ मिथिला के लोगों को मिथिलांचल मिथिला के विकास के लिए हमारे माननीय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी हमेशा चिंता करते रहते हैं और उनके चिंता का परिणाम है कि आज दरभंगा को एम्स मिला और दरभंगा एम्स के साथ साथ अगर आप देखें तो देश के अंदर सभी एम्स जो दरभंगा एम्स के साथ जिनकी घोषणा हुई थी वो बन के तैयार है। गोरखपुर का एम्स फंक्शनल हो गया है, देवघर का एम्स फंक्शनल हो गया है और बिहार सरकार की टाल मटोल वाली नीति के कारण दरभंगा का एम्स आज भी लटका हुआ है और मिथिला समेत नेपाल के भी लोग, आप सभी मित्रों को पता है कि DMCH में भी इलाज के लिए आते हैं। मिथिला समेत पूरे इस उत्तर बिहार को एम्स नहीं बनने के कारण दरभंगा में आज कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और बड़े संख्या में लोग, जितने लोग जॉब के लिए पलायन करके दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उससे अधिक लोग डेली ट्रेन इलाज के लिए एम्स के लिए चढ़ते हैं दिल्ली के लिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही सोच करके माननीय सांसद जी, माननीय हमारे सांसद द्वय का आग्रह स्वीकार करते हुए और यहाँ एम्स देने का काम किया और उसका एक व्यापक, मतलब कोई भी दूसरी सरकार कर्मशील सरकार होती तो त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्स का जमीन एक्वायर करके एम्स बनाने का काम करती। अब जिस प्रकार से बिहार की सरकार एम्स को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए एक तरफ दरभंगा में जहाँ 200 एकड़ जमीन का सभी मित्रों को पता है कि कैबिनेट की है सरकार, कैबिनेट करके
200 एकड़ ज़मीन देने का काम किया और पुनः उससे भटका करके कहीं अन्य बनाने का, मतलब भारत सरकार ने जो पैसा दिया एम्स के लिए, भारत सरकार ने जो संकल्प लिया एम्स के लिए डायरेक्टर बहाल कर दिया गया, बजटीय प्रावधान कर दिया गया और उसके बावजूद जमीन पर सहमति नहीं देना जो राज्य सरकार के एक अधिकार में है, कहीं न कहीं मिथिला के विकास के साथ छलावा है, मिथिला के लोगों के साथ छलावा है। दूसरी तरफ आप अगर देखिए तो आप सभी मित्रों को पता है कि घरेलू उड़ान में दरभंगा इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपना एयरपोर्ट है और भारत सरकार ने हवाई चप्पल वाले दरभंगा से किस प्रकार हवाई यात्रा करे और इस प्रकार की चिंता करते हुए एयरपोर्ट देने का काम किया। और आप सभी मित्रों को पता है कि आज तक उस एयरपोर्ट को बिहार की सरकार, ऑल सीजन एयरपोर्ट के लिए बिहार की सरकार को जो उस पर काम करना है, टर्मिनल और कुछ जमीन देना है, उसको आज तक लटका करके, कैबिनेट होने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन नहीं होने के कारण वो आज तक लटका हुआ है। इस प्रकार अगर आप देखें तो जो वर्तमान की सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथिला के साथ समय समय पर छल किया है और बिहार की जो विकास की जो गति थी एनडीए की सरकार के समय, उसको भटकाने का काम किया है। इमर दोसर तरफ वाम दल द्वारा कर्पूरी चौक पर एक धरना दिल गेल, जाहि में भाजपा से कई सवाल पूछल गेल। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक दरभंगा में चल रहा है, उमर दोसर तरफ वाम दल द्वारा संयुक्त रूप से भाजपा से कई सवाल पूछल गेल, जाहि में पूछल गेल जे दरभंगा की उपेक्षा किया। भाजपा जवाब दिया, मिथिलांचल के साथ विश्वासघात केलक अछि भाजपा के शासनकाल में उच्च शिक्षा के निजीकरण भेल, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय अभी बंद हो गेल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल किया नहीं चालू भेल, एम्स के निर्माण के प्रक्रिया जल्द शुरू करे के मांग कयल गेल, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के की भेल, एकर जवाब भी भाजपा से मांगल गेल। छात्र संगठन आयशा, युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए और इंसाफ मंच की ओर से स्थायी ऐतिहासिक कर्पूरी चौक पर हम लोग भाजपा से हिसाब दो जवाब दो धरना की मांग कर रहे हैं। दरभंगा की उपेक्षा क्यों, भाजपा हिसाब दो। आप जान रहे हैं कि लगातार भाजपा एम्स के नाम पर दरभंगा के आम नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 17 साल से बिहार में भाजपा नीतीश जी की सरकार में थी और अधिकतम समय स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास था, लेकिन डीएमसीएच में बनकर तैयार वर्षों पूर्व सुपर स्पेशलिटी वार्ड आज तक चालू नहीं हो सका। साथ ही साथ एम्स को लेकर के आज तक उन्होंने एक भी ईंटा गिराने का काम नहीं किया, लेकिन दरभंगा वासियों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि विश्वविद्यालय का जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय है, जो केंद्र सरकार के अधीन है, यूजीसी के नोटिफिकेशन पर आज पिछले 3 सालों से बंद है। इस पर भाजपा चुप है। चीनी मिल, सूत मिल, पेपर मिल, तमाम जो मिलें हैं मिथिलांचल में वो बंद है और भाजपा दरभंगा को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दरभंगा में भाजपा का जो ये 2 नीति है, इसको हम पोल खोलने के लिए आज लोग धरना दे रहे हैं और भाजपा से जवाब मांग रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि दरभंगा की उपेक्षा क्यों, एयरपोर्ट से जाने वाली प्लेन की भाड़ा इतनी क्यों है, आज तक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बंद क्यों है, यूपी के हवाले बिहार के विश्वविद्यालय को क्यों आपने कर दिया है, इसका जवाब मांगने के लिए आज हम लोग का धरना है और हम धरना के माध्यम से भाजपा से जवाब दो, हिसाब दो मांगते हैं। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 98
92760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 7 फरवरी के एकल व्याख्यान माला के आयोजन किया जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग एवं प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 7 फरवरी की महाकवि कालिदास और मिथिला विषयक व्याख्यान के आयोजन किया जाए, जाहि में भाग ले वाला सब शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी के फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा मुख्य वक्ता के रूप में उक्त विषय पर एकल व्याख्यान देता। स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में संस्कृत विभाग में आई एक बैठक आयोजित कर इस बारे में निर्णय लिया गया। बैठक में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, मानविकी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर ए के बच्चन, आर.के. कॉलेज मधुबनी के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विघ्नेश चंद्र झा, विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा, पीटीकेजे कॉलेज अंधराठारी के दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार झा समेत कई व्यक्ति मौजूद छल। इस दौरान डॉक्टर आर.एन. चौरसिया बतौलन जे व्याख्यान में कोनो भी विषय के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी या संस्कृत प्रेमी भाग ल सके छे, जाहि में सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाए। आज के बैठक में आगामी 7 फरवरी 2023 को स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महाकवि कालिदास और मिथिला विषयक एकल व्याख्यान का आयोजन होगा, ऐसा निर्णय लिया गया, जिसमें व्याख्यानकर्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा जी होंगे। इनके व्याख्यान से हम सबों को इस गुत्थी को सुलझाने में योगदान मिलेगा कि महाकवि कालिदास यहीं के थे, यहीं के मिट्टी में जन्मे हुए थे। इंटरमीडिएट परीक्षा के लोग दरभंगा में भिक्षक सबके रेंडमाइजेशन किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा होने कार्यालय कक्ष में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं आईटी प्रबंधक संजय कुमार साहनी के उपस्थिति में 62 परीक्षा केंद्र के लिए भिक्षक के प्रतिनियुक्ति हेतु रेंडमाइजेशन किया गया। सदर मंडल के 52 परीक्षा केंद्र के लिए 2113 पुरुष भिक्षक एवं 1520 महिला भिक्षक, कुल 3633 भिक्षक के प्रतिनियुक्त किया गया। ओते बेनीपुर मंडल के 3 परीक्षा केंद्र के लिए 376 पुरुष भिक्षक एवं 180 महिला भिक्षक के कुल 556 भिक्षक के प्रतिनियुक्ति किया गया। बिरलोन मंडल के 7 परीक्षा केंद्र के लिए 452 पुरुष भिक्षक एवं 156 महिला भिक्षक, कुल 608 भिक्षक के प्रतिनियुक्ति किया गया। इस प्रकार दरभंगा जिला के 62 परीक्षा केंद्र के लिए 2941 पुरुष भिक्षक एवं 1856 महिला भिक्षक, कुल 4797 भिक्षक के प्रतिनियुक्ति किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाक समेत अन्य कई मांग के लोग शिक्षक संघ गोपगुट द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर जीवछ पासवान के अध्यक्षता में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाक, नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी घोषित करवाक, रिक्त प्रधानाध्यापक के पद के प्रोन्नति द्वारा भरवाक, एमएससीपी प्रोन्नति देवाक सहित 29 सूत्री मांग के पूर्ति हेतु सैकड़ों शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिलन। धरनार्थी के संबोधित कर जिला सचिव नंद कुमार सिंह कहलन जे आई के धरना कार्यक्रम महागठबंधन के बिहार सरकार 2020 के चुनावी संकल्प के याद दिलावे के लिए आयोजित भेल हन। एनपीएस के मतलब नो पेंशन स्कीम अछि, पेंशन के अर्थ तो ओल्ड पेंशन स्कीम अछि। बिहार सरकार के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब के राज्य सरकार से सबक लेत अविलंब एकरा लागू करबाक चाही। सरकारी स्कूल में कार्यरत सब नियोजित शिक्षक जिनक नियंत्रण और वेतन भुगतान बिहार सरकार करैत अछि के राज्यकर्मी घोषित कयल जाय। प्रारंभिक विद्यालय के रिक्त प्रधानाध्यापक एवं स्नातक के रिक्त पद के प्रोन्नति से भरल जाय। धरना के महेश यादव, शाहनवाज आलम समेत कई वक्ता संबोधित कयलनि। बिहार राज्य गोपगुट प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज प्रत्येक जिला मुख्यालय में धरना कार्यक्रम है 29 सूत्री मांग के लेकर के, और मुख्य मांगे हैं ओल्ड पेंशन लागू करना और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना और मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को मुक्त
करना और विभिन्न मांगे हैं जो सरकार को पहले से प्रेषित है राज्य संघ के द्वारा और जिला स्तर पर भी पदाधिकारी को पहले से सूचना है और आज धरना के माध्यम से उन्हें ज्ञापन दिया है। दरभंगा के पोलो मैदान में जिला स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन चल रहा है। दरभंगा के पोलो मैदान में जिला स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन चल रहा है। प्रतियोगिता में पंचायत स्तर से प्रतिभागी सब भाग ले रहा है। सफल प्रतिभागी सब आगू प्रमंडल स्तर पर खेल सकता। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता जो 3 दिवसीय है उसका आज दूसरा दिन है। आज कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स एवं कराटे के बालक वर्ग के 3 आयु वर्ग अंडर 14, 17 और 19 तीनों आयु वर्ग के प्रखंड स्तर पर सभी वर्ग के चयनित प्रतिभागी जिला स्तर में आज अपना प्रतिभा दिखाने के लिए उपस्थित हैं। इससे चयनित होने वाले जो प्रतिभागी होंगे वह प्रमंडल के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वहां प्रतिभागी को जाने का अवसर मिलेगा। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन कल जाए जाहि बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को विधिवत जानकारी दिल गई। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन है। के लोग एक प्रेस वार्ता आयोजित कल गई जैमें मैनेजिंग डायरेक्टर इम्बेसाद शौकत बतौलन जे प्रतियोगिता के उद्घाटन दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी 29 जनवरी के 10 बजे करता, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार मौजूद रहता। इम्बेसाद शौकत बतौलन जी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं विशिष्ट अतिथि कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहता। वो बतौलन जे 8 दिन तक चले वाला खेलकूद प्रतियोगिता में 13 प्रकार के खेल शामिल किया गया, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, चेस, कैरम के अतिरिक्त 100 मीटर, 400 मीटर रिले दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो एहन खेल के आयोजन किया जाए। वो बतौलन जे कॉलेज में एक प्रकार के प्रतियोगिता के आयोजन अल कल जाते जे कॉलेज के छात्र एवं छात्रा दिन रात अपन पढ़ाई में समय बितावे एवं पढ़ाई में व्यस्त रहे वो सब मानसिक रूप से थक जाए तरह के प्रतियोगिता से उनका सबके काफ़ी सुकून महसूस है। वो बतौलन जे समापन समारोह के दिन फूड फेस्ट के भी आयोजन किया जाए जिसमें कॉलेज के छात्र छात्रा भाग लेकर आयोजन के सफल बने था। जोश का आयोजन हमारे यहाँ 2018 से हो रहा है और काफ़ी अच्छे से होता है और इसमें सारे कॉलेज के बच्चे, फैकल्टी सारे लोग इसमें इसका हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर इससे सब बच्चे हिस्सा लेते हैं। इसमें क्या कुछ कार्यक्रम होगा इसमें? सारे तरह के गेम इसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, बैडमिंटन है, सारे गेम्स इसमें पूरा होता है। ये 29 से स्टार्ट होगा, 5 फरवरी तक चलेगा। उद्घाटन समारोह कल होगा, कौन लोग आएंगे? कल उद्घाटन समारोह में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आएंगे और DSSP आएंगे, DSP सब आएंगे और 5 तारीख को ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी आएंगे और रजिस्ट्रार साहब आएंगे 5 तारीख को। SCS मिथिला के अंक में अखंडता अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे तो रहो SCS मिथिला। नमस्कार।